वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड वेलनेस। आज हम बात कर रहे हैं ग्राहक प्रबंधन के तीसरी वीडियो के बारे में। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप वह वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में जानकारी दी है कि किस तरीके से हमें ब्यूटी पार्लर का खोलना चाहिए और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, और हमें किस प्रकार की योग्यता रखनी चाहिए कि हम ब्यूटी पार्लर को ओपन कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि हम किस तरीके से लेडीज़ कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से लेडीज़ कोर्स होते हैं, हमने इसके बारे में भी जानकारी दी है। जैसे कि स्किन रिलेटेड कोर्स, इसमें स्किन के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है हेयर कटिंग या हेयर स्टाइल कोर्स, जिसमें हेयर स्टाइल से रिलेटिव या कटिंग से रिलेटिव जानकारी दी जाती है। इसके बाद है नेल आर्ट या मैनिक्योर पेडिक्योर कोर्स, जिसमें मैनिक्योर पेडिक्योर और हमारे नेल्स पर आर्ट करना सिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके से नाखूनों पर डिजाइन बनानी सिखाई जाती है। आज हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो यानी कि तीसरी वीडियो के बारे में, जिसमें निवेश, जगह का चुनाव, पार्लर का माहौल के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह के जगह का चुनाव हमें करना चाहिए, हमारे पार्लर का माहौल क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम अपने पैसों के अपने पार्लर में निवेश कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लर में उपयोग होने वाले सामान उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, और किस तरीके से उसकी क्वालिटी को हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमारे पार्लर में अलग अलग आते हैं, तो हमें उनकी स्किन के अकॉर्डिंग भी मेकअप रखना चाहिए। हम बात करेंगे आज के टॉपिक्स पर। इसमें बात करेंगे कि पार्लर में उपयोग होने वाली सामान कौन कौन से होते हैं। आइए हम देखते हैं। पार्लर खोलते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ग्राहकों को जो भी सेवाएं प्रदान करती हैं, उसका सारा सामान आपके पार्लर में मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, सभी क्वालिटी का सामान अच्छी गुणवत्ता से आपके पार्लर में मौजूद होना चाहिए। जो भी सामान आप ग्राहकों पर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके लिए आपको बेहतरीन कंपनी के उत्पाद ही खरीदने चाहिए। यह सब सामान उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। अगर कोई सामान आपके पार्लर में नहीं मिलता है या वह सामान कम गुणवत्ता वाला है, तो इससे आपके पार्लर पर बुरा असर पड़ सकता है। आपकी पहली प्राथमिकता ग्राहक अपनी ग्राहकी की संतुष्ट ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो आप सामान इस्तेमाल करते हैं वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। निम्न क्वालिटी का होगा तो इसका आपके पार्लर पर अपोजिट परिणाम पड़ेगा, जिससे ग्राहक तो संतुष्ट नहीं होगा और अन्य ग्राहकों को भी इसके बारे में जानकारी देगा। इसलिए अपने पार्लर में उच्च क्वालिटी का सामान ही रखना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अगला है पार्लर में उपयोग होने वाली मशीनें। हमें जानकारी होना चाहिए कि पार्लर में किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उनसे काम किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सभी तरह के काम मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं। हम बात करेंगे पार्लर में उपयोग होने वाली मशीनें। आज के दौर में पार्लर में ज़्यादातर सभी काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे स्ट्रीमर, ड्राई हेयर, बालों की कटिंग की मशीन, फुट स्पा, हेयर स्ट्रेटनर आदि। इसलिए आपको अपने निवेश का एक हिस्सा इन मशीनों पर खर्च करना चाहिए। और दूसरा, जब आप इन मशीनों का इस्तेमाल करती हैं तो आप और आपके स्टाफ को इन मशीनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो मशीनों का इस्तेमाल करना आता है, परंतु आपके स्टाफ को इन मशीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह आपके लिए काफ़ी नकारात्मकता से भरा परिणाम हो सकता है। इसलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छी तरह से इन्हें अवश्य सीख लें और स्टाफ को भी सिखा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये मशीन दी हुई है, अगर इन मशीनों का इस्तेमाल करना आपको नहीं आता है तो आप इनसे काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके स्टाफ को इन मशीनों की जानकारी नहीं है तो आप कस्टमर पर या ग्राहक पर इनका उपयोग ना करने दें। पहले आप इन मशीनों को स्वयं सीखें और अपने कर्मचारी या स्टाफ को भी सिखाएं।
जैसे कि आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट मशीन है ये स्टीमर मशीन है, जो कि फेशियल के पहले फेस पर स्टीम देने के लिए काम आती है, जिससे पोर्स खुल जाते हैं और उसके बाद ही मसाज या फेशियल किया जाता है। अगली है स्ट्रेटनर मशीन, जिसमें बालों को स्ट्रेट किया जाता है। और इसके बाद है हेयर ड्रायर, जिससे बालों को सुखाया जाता है। इसके बाद है फुट स्पा, जिसमें पेडिक्योर करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगली है बालों की कटिंग की मशीन, जिसमें बालों को सेट किया जाता है अलग अलग आकार से, जिसे ट्रिमर बोलते हैं। अगला है सेवाएं, किस तरह की पार्लर में हमें सेवाएं करनी चाहिए, किस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करना चाहिए, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पार्लर में हमें कई तरह की सेवाएं रखना चाहिए, जैसे कि कटिंग, हेयर स्टाइल, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, हेयर कलर, ये सभी सेवाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए। हम जानेंगे सेवाओं के बारे में। पार्लर में दी जाने वाली सेवाएं सभी तरह की होनी चाहिए एवं खास भी होनी चाहिए। अगर आपके पार्लर में किसी चीज़ की कमी हो या कोई एक भी सुविधा ना हो, तो ग्राहक को मौका मिल जाता है दूसरे पार्लर में जाने का, और दूसरे पार्लर वाले ग्राहक को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेंगे। इसलिए आप अपने पार्लर में सभी तरह की सुविधा रखें, ताकि ग्राहक को दूसरे पार्लर में जाने का मौका ही ना मिले। आप अपनी सारी सुविधाएं खास रखें और समय समय पर इनकी जांच करते रहें, ताकि ग्राहक कहीं और जाने की बजाय दूसरे ग्राहकों को भी आपके पास लाए। आप अपने पार्लर में आईब्रो से लेकर सभी तरह की बालों की कटिंग, ब्लीच, फेशियल, बालों को स्ट्रेट करना, बालों को कलर करना, मसाज करना, सभी तरह की वैक्सिंग आदि रखें। सबसे ज़रूरी है कि दुल्हन का पूरा मेकअप, उसके बालों से लेकर उसके नाखूनों तक की सभी सेवाएं देना एक अच्छे पार्लर की पहचान होती है। इसके अलावा डिजाइनिंग करें, स्टाफ भी योग्य रखें। जैसा कि मैंने बताया, सभी फील्ड आपके पार्लर में उपलब्ध होना चाहिए। दुल्हन की हेयर स्टाइल, जूड़ा पिन, जूड़ा डेकोरेट से लेकर नेल, नाखून, नाखूनों में अलग अलग कलर के नेल पेंट, नेल आर्ट करना, ये सभी आपकी पार्लर में सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा आपके पार्लर में डिजाइनिंग होना चाहिए, और जो स्टाफ होता है, आपके कर्मचारी हैं, वह योग्य कर्मचारी होना चाहिए, जिससे हमारे पार्लर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि ग्राहक का सम्मान कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राहक प्रबंधन में ग्राहक इम्पोर्टेंट होता है और ग्राहक भगवान समान होता है, और यहाँ हमें उसी का सम्मान करना है। जब भी आपके पार्लर में कोई नया ग्राहक आता है, तो आपको एवं आपके स्टाफ को उनका उचित सम्मान करना चाहिए। जैसे कि कई बार देखा गया है कि कोई नया ग्राहक आता है, तो उसको अटेंड करने वाला कोई भी नहीं होता है। इससे ग्राहक को आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वह दोबारा आपके पार्लर में नहीं आना चाहेगा। जैसा कि मैंने बताया, ग्राहक इम्पोर्टेंट है, तो हमें अपने पार्लर में ऐसे कर्मचारियों को रखना चाहिए जो योग्य हैं और जो हमारे न्यू ग्राहक को अटेंड कर सके, और उसको हमारे पार्लर के बारे में, जो भी फील्ड है उसके बारे में जानकारी दे, और ग्राहक किस फील्ड में अपना काम कराना चाहता है, हम उसको संतुष्ट कर कर भेजें, ताकि वह अन्य ग्राहकों को भी हमारे पार्लर के बारे में जानकारी दे। इसके बाद डिस्काउंट दें एवं शुरुआती दाम कम रखें। आप अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए थोड़े थोड़े समय में अपने हिसाब से त्योहार या 3 महीने के अंतराल से कोई कोई ना कोई स्कीम भी निकालते रहे। इससे भी ग्राहक का मन आपके पार्लर की तरफ आकर्षित होगा, और शुरुआत में दाम भी कम रखें, जिससे वह अपने साथ और भी ग्राहकों को लेकर आए और आपके पार्लर के बारे में और भी ग्राहकों को जागरूक करें। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दाम कम रखें। जैसे कि अदर्स पार्लर होते हैं, तो उनके मुताबिक थोड़ा दाम कम रखें, और हर 3 महीने के अंतराल में कोई ना कोई स्कीम निकालते रहे। जैसे कि त्योहारों पर, फेस्टिवल पर स्कीम निकालेंगे, और जैसे कोई ग्राहक 2 या 3 वर्क कराता है, तो उसमें से एक वर्क को हम फ्री कर सकते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्ट होगा और भी ग्राहकों को हमारी ओर आकर्षित
करेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि नए फैशन की जानकारी रखें। जैसे कि हमें जानकारी होना चाहिए कि मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंड में है और किस चीज़ों की ग्राहकों को डिमांड है, तो उस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। अपनी पार्लर को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए नए फैशन की सारी जानकारियाँ रखें। यह भी आपके पार्लर को सफल बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और आप अपने ग्राहकों को नए नए फैशन की जानकारियाँ दें, जिससे भी वह आपके पार्लर की ओर आकर्षित होते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम जब ग्राहकों को संतुष्ट रखेंगे तभी वह अन्य ग्राहकों को हमारे पार्लर की तरफ आकर्षित करेंगे। ग्राहक प्रबंधन में ग्राहक इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे पार्लर के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना तभी हो पाएगा जब हम अपने पार्लर को और अधिक तरीके से विस्तार कर पाएंगे और हमारे पार्लर में जो भी कॉस्मेटिक उपलब्ध होगी वह उच्च गुणवत्ता की होगी और हम नए नए फैशन के बारे में अपने कस्टमर को जानकारी देंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।